जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मणिपुर में हालत बद से बदतर हो चुके हैं, हालत बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और मैं पिछले काफी समय से आपको लगातार इंफॉर्मेशन देता आ रहा हूं कि मणिपुर में हालत बद से बदतर है। मणिपुर में कुकी नागा का जो विवाद है आज इस लेवल पर चला गया है कि कौन कब किसको मार रहा है पता नहीं चल रहा है। हो सकता है साथ नॉर्थ इंडिया में मैं ऐसा पहला एक यूट्यूबर हूं जो आपको इस मुद्दे पर रोज आपसे चर्चा करता हूं, शायद रोज आपसे चर्चा कर रहा हूं साथियों, लेकिन मेरा अभी छोटा चैनल है, मेरी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। आप लोग अगर चाहो तो थोड़ा सपोर्ट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आज मणिपुर के हालत फिर से खराब हो गए। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि आज ये कंडीशन है, कुकी नागाओं को पकड़ने के लिए तैयार है, नागा कुकियों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। लेकिन एक खुशखबरी आई, लेकिन उससे अगले दिन ऐसी खबर आई जिसने पूरे मणिपुर को झकझोर करके रख दिया। 14 कुकियों को रिहा किया गया, लेकिन 6 नागाओं की हत्या कर दी गई। जहां गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया था, जहां वहां के सीएम ने आश्वासन दिया था कि आपके 6 नागा भाइयों को सुरक्षित आपके घर लाया जाएगा, लेकिन सोचिए जिन भाइयों को घर आना चाहिए था उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब उधर कुकी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, कुकी मिलिटेंट ने, कि हमने इनको नहीं मारा है। फिर मारा किसने? नागाओं को मारा है, कुकियों ने मना कर दिया, फिर मार कौन गया? ये तो एक बहुत बड़ा गहन मुद्दा है। इस पर आज हमारी कोई भी जो न्यूज है वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आपको नेशनल इंटरनेशनल पर यह मुद्दा कहीं नहीं दिखेगा। हाँ, प्रिंट मीडिया इसको दिखा रही है, लेकिन ये कहीं भी आपको सोशल मीडिया पर ऐसा मुद्दा नहीं देखेगा। साथियों, 6 लोगों की जान गई है, 14 लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन कहीं आपको ऐसी न्यूज देखने के लिए नहीं मिल रही होगी। क्या है ये मुद्दा? आइए उस पर जांच करते हैं। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी साथियों, ये द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता पा रहा हूं कि मणिपुर में 6 नागा भाइयों की बॉडी को रिकवर किया गया। मणिपुर की हालत इस समय खराब है साथियों, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब नागा भाइयों की डिमांड आ चुकी है कि वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए, जब वो स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। मणिपुर पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि इस सर्च ऑपरेशन में पिछले 24 घंटे में हम दिन रात काम किए हैं और 24 घंटे में लगभग हम 450 व्यक्ति लगे हुए थे। 450 व्यक्तियों में मणिपुर पुलिस थी, सीआरपीएफ के कमांडो थे, सीआरपीएफ लगी हुई है, असम राइफल इसमें लगी हुई है, और साथियों इसमें आपके जो स्नाइपर डॉग हैं वो भी शामिल थे, जो एक्सपर्ट लोगों की टीम है वो भी लगी हुई थी। लेकिन मिला क्या? सिर्फ डेड बॉडी। यानी कि सर्च ऑपरेशन के बाद 6 नागा भाइयों की डेड बॉडी मिलती है। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी पिछली वीडियो में कि एक दिन ऐसा आएगा कि कौन किसको कब मारेगा पता नहीं चलेगा, और वो दिन आ रहा है साथियों। नागा कुकी को मारने के लिए तैयार है, कुकी नागाओं को मारने के लिए तैयार है। सोचिए, जिन 14 भाइयों को रिहा किया गया उन्होंने तो गृह मंत्रालय की बात को मान लिया, उन्होंने तो वहां के मुख्यमंत्री की बात को मान लिया, लेकिन जो 6 भाइयों की मौत हुई है उनका क्या कसूर था? इस मुद्दे को और थोड़ा ध्यान रखते हैं। ये वो सर्च ऑपरेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था साथियों, जिसमें मणिपुर पुलिस लगी हुई थी, असम राइफल लगी हुई है, उधर आपका लगी हुई है साथियों सीआरपीएफ, जो स्नाइपर डॉग हैं वो लगे हुए हैं। ढूंढ तो लिया, लेकिन 6 लोगों को ढूंढ लिया, लेकिन जिंदों को नहीं ढूंढ पाए। उनकी डेड बॉडी इनको मिली है 24 घंटे मेहनत करने के बाद। कहां गया युमनाम खेमचंद जी का वादा कि मैं आपके लोगों को सुरक्षित लेकर आऊंगा? नागा भाइयों का गुस्सा होना इस समय लाजमी है। मैंने कल भी आपको इंफॉर्मेशन दी थी साथियों कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपस में लड़ेंगे और टूट जाएगा। हम उस देश के नागरिक हैं जहां जुड़ना जानते हैं, जहां टूटना नहीं जानते, लेकिन हमें तोड़ने की कोशिश अब कोई तो तीसरा कर रहा है, क्योंकि कुकी भाइयों ने बोल दिया है कि हमने इनको नहीं मारा। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है साथियों। इस समय मणिपुर के 2 जिले हैं, जिसमें एक का नाम है कांगपोकपी और दूसरे का नाम है आपका सिनपट्टी। इन दोनों जिलों में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है। नागा कुकी विवाद इतना बढ़ चुका है कि कौन कब किसको मार देगा पता नहीं। देखिए, नागा भी हमारे अपने हैं, कुकी भी हमारे अपने हैं। इन बातों का फैसला बैठ कर निकाला जा सकता है, लड़ाई करके नहीं निकाला जा सकता। साथियों, समझना चाहिए। और आज सभी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी इस पर आवाज उठानी चाहिए, हमारी मीडिया को इस पर आवाज उठानी चाहिए, इस मुद्दे को नेशनल इंटरनेशनल तक आवाज उठानी चाहिए, और इसको जो डिस्प्यूट इतने लंबे समय चला रहा है उसे बंद करना चाहिए। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। ये हमारे इंडिया के मैप में मणिपुर आप लोग देख रहे होंगे, राजधानी इंफाल। चलिए साथियों, अब ये तो वो 14 लोग हैं जो अपने घर लौट रहे हैं। इनके घर की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा, घर में खुशी का माहौल है, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको जानकारी होगी 40 से 45 लोग अपने घरों से गायब है इस समय। या तो कुकियों ने उनको बंदी बनाया हुआ है या नागाओं ने उनको बंदी बनाया हुआ, मतलब 40 से 45 लोग हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से भी यह सूचना दी गई थी कि हम आपके लोगों को वापिस, और उन्होंने कहा था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि दोनों लोगों को जिन्होंने बंदी बनाया उन्हें वापस कर देना चाहिए। अगर नागाओं ने कुकी को बनाया तो वो उनको वापस कर दो, कुकियों ने नागा को बनाया तो वो उनको वापस कर दो। समझौता यही हुआ था। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों नागा भाई मान भी गए थे, और नागाओं ने जो 14 कुकियों को बंदी बनाकर रखा था उन्हें सरकार के कहने के बाद रिहा भी कर दिया गया। लेकिन बदले में क्या मिली? सिर्फ मौत।
बदले में क्या मिला? सिर्फ सिर्फ मौत मिली है साथियों। ये वो मंजर था। आप सोचो, इनमें किसी की मां रही होगी, किसी की बहन रही होगी, किसी की बेटी रही होगी, किसी की पत्नी रही होगी। कोई देखिए, जितनी खुश यहां पे आपको दिख रही है, इन महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। आज इनमें किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है। किसी का बेटा आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी का पापा आ गया, किसी का पुत्र आ गया, किसी का दोस्त आ गया। देखो कैसे गले लग लग के रो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर आए, न जाने कितने दिन से इनको बंदी बनाया हुआ था, नागा भाइयों ने इनको बंदी बनाया था, लेकिन एक बार कहने पर सरकार के उन्होंने इनको छोड़ दिया, और छोड़ दिया, ये अपने घर आ गए। लेकिन बदले में क्या मिली? सिर्फ बेइज्जती। बदले में क्या मिला? सिर्फ मौत। अब साथियों, ये वो स्थिति है, ये वो 6 लोग हैं जिनको मारा गया है। अब किसने मारा है? ये एक सबसे बड़ी डिस्प्यूट वाला मामला यहां आता है। कुकी लोगों ने साफ ये बोल दिया कि हमने इनको नहीं मारा है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में साफ कहा है कि हमने इन लोगों को नहीं मारा। ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें सरकार को जांच करानी चाहिए। और अगर यही मामला इस तरीके से बढ़ता रहा तो एक दिन ये आएगा कि तुम हमें मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे। इस तरीके से नहीं करना है। यानी कि कुकी लोगों ने साफ इंकार कर दिया है प्रेस विज्ञप्ति में। यानी कि ये प्रेस विज्ञप्ति कल की है साथियों। अगर हम बात कर रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति कल की है, 10 जून 2026 की। कल उन्होंने साफ ही बोल दिया कि हमने इन लोगों को नहीं मारा है। फिर मारा किसने? ये तीसरा पक्ष कौन आ गया है? जहां कुकी भाई बोल रहे हैं हमने नहीं मारा, उधर 6 नागा भाइयों की जान जा चुकी है। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या सीएम साहब होंगे या गृह मंत्रालय होगा? कौन होगा इसका जिम्मेवार? कौन लेगा इन लोगों की जिम्मेवारी? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि हम आपके 6 भाइयों को सुरक्षित लेकर आएंगे। कहां है 6 भाई? क्या लेकर आए सुरक्षित? ये वो स्थिति है। सोचो, ये वो 6 भाई हैं जिनकी जान गई है। आप सोच लीजिएगा इस समय स्थिति क्या हो रही होगी। ये वो 6 भाई हैं। आप उस हॉस्पिटल में देखो साथियों, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का पिता, वो उनकी जान गई है 6 लोगों की। क्योंकि लोगों ने साफ इंकार कर दिया कि हमने इनको नहीं मारा। फिर मारा किसने है? ये एक सबसे बड़ी समस्या का विषय है। अभी तक ना सरकार ये पता लगा पा रही है कि मार कौन रहा है, इसमें जा कौन रही है। हमारे राज्य के लिए, हमारे हंसते खेलते उस मणिपुर राज्य के लिए कहीं ना कहीं एक विश्वासघात वाली चीज हो रही है कि यार नागाओं ने तो अपनी बात पूरी की, लेकिन कुकी लोगों ने अपनी बात को पूरी नहीं किया है। अब कुकी लोगों ने साफ इंकार कर दिया कि हमने इनको नहीं मारा। खैर वो तो समय बताएगा। लेकिन साथियों, इस समय हालात मणिपुर के बद से बदतर हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आज ये क्या था मुद्दा। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर या यूट्यूब के माध्यम से मैं कहूं तो मैं शायद इकलौता ऐसा टीचर हूं या इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो आपको रोज आए दिन मणिपुर की घटना से अवगत कराता रहता हूं। जब हम जम्मू कश्मीर का मैटर सोल्व कर सकते हैं तो मणिपुर का मैटर हम सोल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहला पॉइंट ये होता है, 14 लोगों को जब कुकियों के एक बार कहने पर रिहा कर दिया गया तो नागा भाइयों के साथ विश्वासघात क्यों किया गया? विश्वासघात क्यों हुआ उनके साथ? विश्वासघात कौन लेगा इनकी जानकारी? प्रिंट मीडिया छाप रही है डेली, लेकिन इसको क्यों न्यूज नहीं चला रहे? बड़े बड़े चैनल क्यों नहीं दिखा रहे इसको? मैं तो एक छोटा सा टीचर हूं, छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने मणिपुर भाइयों के, मणिपुर के लोगों के साथ में खड़ा रहूं। वो हमारे हैं, वो किसी और के नहीं है, वो गैर नहीं है, वो हमारे हैं। हमारा मणिपुर स्टेट टूट रहा है, उसे टूटने से बचा लो साहब, वो टूट रहा है। वरना ये धोखेधड़ी में कंडीशन वो आएगी कि पूरा मणिपुर खत्म हो जाएगा। हमें टूटने नहीं देना है। हम तो उस देश के नागरिक हैं। प्यार से कोई बोले तो जान ले लो हमारी, आंखें दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे हम तुम्हारी। मणिपुर पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि 24 घंटे लगातार हमने खोजबीन की है, सर्च ऑपरेशन चलाया, मणिपुर पुलिस लगी रही, सीआरपीएफ लगा रहा, असम राइफल लगी रही, कमांडो लगे रहे, जो स्नाइपर डॉग है वो लगे रहे। हमें बदले में क्या मिली? उनकी डेड बॉडी मिली है। हम जिंदा आदमियों को नहीं खोज पाए। एक छोटे से राज्य में यह कंडीशन चल रही है और वहां पुलिस लगी है, सीआरपीएफ लगी है, असम राइफल लगी है, फिर भी 6 लोगों को ढूंढने में असमर्थ रही है। और उन 6 लोगों की बाद में मिली है तो सिर्फ डेड बॉडी। क्या मिली है? सिर्फ डेड बॉडी। ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था साथियों। ये वो 2 जिले हैं जहां बहुत ज्यादा इस समय डिस्प्यूट चल रहा है। ये मणिपुर है, मैंने आपको बताया साथियों। ये वो 14 लोग हैं जिनको नागा भाइयों ने रिहा किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी कहा था, यहाँ पे राज्य की सरकार ने भी कहा था कि आप लोगों को, आपके लोगों को भी सुरक्षित निकाला जाएगा बाहर, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं है साथियों। और 6 नागा भाइयों की जान चली गई है। ये खुशी का पल है। किसी का बेटा आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी के पिता आ गए, किसी के पापा आ गए, किसी के भाई आ गया, किसी का दोस्त आ गया। ये वो लोग हैं जो किसी का छोड़ के चले गए। मतलब कोई किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का दोस्त चला गया। अब आप देख सकते हैं, कभी खुशी कभी गम, वो वाली स्थिति है। यहां खुशी है चारों तरफ और यहां गम है चारों तरफ। ये गम की तस्वीर थी जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं साथियों। छोटा बंदा हूं, छोटा चैनल है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आज मणिपुर के सभी भाइयों से हाथ जोड़ के एक बात कहूंगा, इस तरीके से हम लड़ते रहेंगे तो टूट जाएंगे।
हमें टूटना नहीं है, हमें एकजुट होकर रहना है। मेरे नागा भाइयों, मेरे कुकी भाइयों और मैती भाइयों, आपस में मिल बैठ के इस बात का समझौता कीजिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इसमें बीच में दखलंदाजी देनी चाहिए और इस मैटर को सोल्व कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।